नमस्कार बच्चों, मैं अनुप कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे छोटे से प्लेटफॉर्म वर्क ऑन स्टडी पर। आज हम जो है एनसीईआरटी बुक की प्रश्नावली चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। इसमें हमने 1.1 एक्सरसाइज जो है 2 वीडियो में समाप्त करा दी है। अगर आप वीडियो पे पहले आए तो पहले उन दोनों वीडियो को देख लें, उसके बाद इस वीडियो पर आए। ठीक है, आज हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये है हमारे पास। सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है, सॉरी अपरिमेय संख्या है। हमें क्या प्रूफ करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रूफ करते हैं। पेन पे माना लेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। मैंने इसको √5 को क्या मान लिया है, एक परिमेय संख्या मान लिया है, क्योंकि हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। इसी वजह से हम इसके विपरीत जो है परिमेय संख्या मान के चलते हैं। यहाँ लिखेंगे दो पूर्णांक आर व एस इस प्रकार हैं। दो पूर्णांक को हम इस प्रकार लेते हैं कि √5 बराबर आर बटे एस। एस बराबर नहीं है 0, यानी एस जो है 0 के बराबर नहीं है। हमें आर बटे एस ले लिया, एस यहाँ पे बराबर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, माना, पुनः मानते हैं, माना, पुनः माना, पुनः माना आर व एस के एस में, आर व एस में एक के अतिरिक्त, आर व एस में एक के अतिरिक्त कोई अन्य, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या है इसमें, हमने पुनः से मान लिया, पुनः मान लिया है कि आर और एस एस में एक के अतिरिक्त कोई और भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है। गुणनखंड है तो हम क्या करें, अब हम आर व एस से, आर व एस, हम आर व एस नहीं, अब हम उभयनिष्ठ गुणनखंड से, हम उभयनिष्ठ गुणनखंड से आर व एस को विभाजित करते हैं, या विभाजित करने पर, जब हम आर और एस से विभाजित करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, विभाजित करने पर √5 बराबर a/b प्राप्त, क्या प्राप्त होता है, a/b प्राप्त होता है। a/b प्राप्त होता है, जहां a व b, a व b सह अभाज्य है। ए और बी कैसे हैं, सहअभाज्य है, यानी ये कैसे सहअभाज्य गुणनखंड है, ये प्राप्त होता है। अब हम कर सकते हैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, बी को उधर ले गए जो भाग में तो गुणा में आ जाएगा, ये जाएगा √5 b बराबर a। हम क्या करेंगे, दोनों
पक्षों का हम रूट बराबर 5b, ऐसा करते हैं हम इसको समीकरण नंबर 1 और मान के चलते हैं, हम आएगा दोनों पक्षों का वर्ग करने, वर्ग करेंगे तो रूट 5b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। तो रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, b का स्क्वायर करेंगे b स्क्वायर आएगा, बराबर a का करेंगे तो a स्क्वायर आएगा। क्या आएगा? a स्क्वायर आएगा। ध्यान से समझिए, ध्यान से, साथ ही साथ कॉपी पेन लेकर के बैठिए, जिससे कि आप साथ ही साथ सवाल को कर सके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इन सवाल। यहां तक समझ में आ गया सभी के? घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे ए जो है बी स्क्वायर बराबर इसके, यानी 5b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है। इसका मतलब 5 जो है इधर आएगा, बट्टे 5 जो है ए को काट सकता है, विभाजित कर सकता है। अपने लिखेंगे 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता हूं। 5 क्या कर रहा है? ए स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 ए को भी विभाजित करता है। 5 जो है ए को भी विभाजित करता है, अतः हम ले सकते हैं a बराबर 5c। अतः हमने क्या मान लिया? a बराबर 5c मान लिया। तो मान लिया 5c कहते हैं, जहां c एक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक। c क्या है? एक पूर्णांक है हमारे पास। ठीक है, नोट करते, साथ ही साथ नोट करते रहिए सवाल को। और यहाँ तक हमारा लगभग आधा क्वेश्चन हो गया। सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, रूट 5 तो सिद्ध कीजिए रूट 5 एक परिमेय संख्या है, या सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, या फिर सिद्ध कीजिए कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको सेम टू सेम प्रोसेस अपनाना है। इस कंडीशन में कोई भी बदलाव नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ किसका बदलाव होगा? संख्या का। जैसे अगर रूट 5 है तो हमें रूट 5 लेके चलना है, रूट 3 है तो हमें यहाँ पे रूट 3 लेके चलना है, और रूट 2 है तो हमें यहाँ पे रूट 2 लेकर के चलना है। ठीक है, यहाँ तक नोट कर ले, मैं ऊपर से रफ कर देता हूँ। तक हो गया। हम क्या करेंगे, यहां से लिखते हैं जो ए का मान समीकरण 1 में रखने, ए का मान जो है हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 ये ना 5b स्क्वायर बराबर, तो 5b बराबर क्या है हमारे पास में? ए की जगह हम क्या रखेंगे? 5c। क्या रख दें हम? ए की जगह 5c रख दें। अब पुनः दोनों तरफ क्या करना है? रूट 5 है, सॉरी, क्या है? रूट 5 बी बराबर ए की जगह क्या आ गया? 5c आ गया। अब पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने, वर्ग करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा रूट 5b का स्क्वायर बराबर 5c का स्क्वायर। रूट 5b का स्क्वायर बराबर 5c का स्क्वायर। ये क्या है? 5c का स्क्वायर। ठीक, इसको रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, बी का स्क्वायर करेंगे b स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और c का स्क्वायर करेंगे c स्क्वायर। ठीक है,
अब 5 से 25 5 टाइम्स कट जाएगा तो हम कह सकते हैं बी स्क्वायर बराबर 5c²। क्या बन जाएगा? बी स्क्वायर बराबर 5c²। अब देखिए ऐसे अभी लिखती हूँ कि 5b² को विभाजित करता है। 5 जो है b² को क्या करता है? विभाजित करता है। इसलिए 5b को भी विभाजित करता है। जब 5 जो है b² को विभाजित करता है तो b को भी विभाजित करता है। अतः कर सकते हैं। अतः जो है ए और बी दो मतलब अतः ए व बी में एक ओवेनिस्ट गुणनखंड, एक ओवेनिस्ट गुणनखंड 5 यानी ओवेनिस्ट गुणनखंड क्या होगा? एक ओवेनिस्ट गुणनखंड 5 होगा। परंतु हो गया, परंतु यहाँ लगेगी, परंतु हो गया। ठीक है, समझ में आएगा? आगे करें लिखते हैं। परंतु इससे विरोध होता, इससे विरोध होता है कि ए का बी का ए और बी का ओवेनिस्ट गुणनखंड निष्ठ गुणनखंड 5 है। क्या है? ओवेनिस्ट गुणनखंड क्या है? 5 है। पांच है, 5। परंतु इससे विरोध होता है कि ए और बी का ओवेनिस्ट गुणनखंड 5 है, क्योंकि ये ओवेनिस्ट गुणनखंड 5 होगा, परंतु ये इसका विरोध करता है कि ए और बी का ओवेनिस्ट गुणनखंड 5 है, क्योंकि ए व बी से भाज्य है। क्यों विरोध हो रहा है? क्योंकि ए और बी कैसी संख्या है? सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या का मतलब है कि दोनों संख्याएं कभी भी एक संख्या से नहीं कट सकती हैं, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है? ए और बी में दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 आ रहा है। जब 5 आ रहा है तो दोनों क्या है? एक संख्या से कट रही हैं। कट रही नहीं कट रही? ठीक है, ये कट रही है। तो इसका मतलब है हमारी जो कल्पना थी, ये कहते हैं हमारी कल्पना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या
यानी हमने क्या कल्पना की थी, √5 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ये कल्पना क्या हो गया, हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया। √5 एक परिमेय संख्या है, हमारा मानना क्या गलत हो गया, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या, हमारा क्या हो गया, प्रूफ। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा सवाल था, सरल सवाल है। तो ये सोचिए कि आपने एक सवाल नहीं किया है, बहुत सारे सवाल किए हैं इसी मेथड पे। अगर आपको √3 मिल जाए तो √3 भी इसी तरीके से होगा, √2 आ जाए √2 भी इसी तरीके से होगा, √3 आ जाए तब भी इसी तरीके से होगा, सिर्फ और सिर्फ संख्या का चेंज होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब आज का हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है वो कुछ ये है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5, 3 + 2√5, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। हमने क्या मान लिया, परिमेय संख्या, दिखाई नहीं देता, परिमेय माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, यानी 3√5 को हमने क्या मान लिया, परिमेय संख्या मान लिया। ठीक है, अर्थात इसमें ऐसी सहज अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या ए और बी है, ए और बी है, बी और नहीं है 0, बी बराबर नहीं है 0। ये कैसी संख्या है, तो सहअभाज्य संख्या। कैसी संख्या है दोनों, सहअभाज्य संख्या। थोड़ी सी इंक डाल देना, सहअभाज्य संख्या हमने मान ली। इसी सहअभाज्य संख्या ज्ञात हो, क्या प्राप्त हो, ज्ञात और बी ई ई 3 + 2√5 बराबर A/B। 3 + 2√5 बराबर क्या प्राप्त किया था ना, A/B। अर्थात देखो ये प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। 2√5 बराबर A/B -3। 2√5 बराबर, मैं इनका एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम बी आ जाएगा, क्या आएगा बी, बी से बी कैंसिल तो A -3B, गुणा में तो डिवाइड में आ जाएगा। तो √5 बराबर क्या आ गया, A -3B/2
क्या है, ए माइनस 3b अपॉन 2b आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया, बहुत ही सरल है। इससे ज्यादा सरल कोई नहीं करा सकता, जितना भी सरल मैं करता हूँ इससे ज्यादा सरल आपको कोई भी टीचर नहीं करा सकता। लिख सकते हैं जी, लिखेंगे 2, 3, ए और बी पूर्णांक, ये सभी क्या है, देखो क्या है, ए 2, 3, ए और बी, ये सभी क्या है हमारे पास पूर्णांक है, इसलिए ए माइनस 3b बट्टे 2b, ए माइनस 3b बट्टे 2b क्या है हमारे पास, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या, इसलिए एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय है तो इसके सामने, जब ये बराबर है तो, जब ये संख्या परिमेय है इसके सामने √5 है तो इसका मतलब √5 ही परिमेय है, इसलिए √5 एक परिमेय संख्या, लेकिन इसका विरोध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या, इसका विरोध हो रहा है कि √5 क्या एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम सिद्ध कर चुके हैं अभी ऊपर कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये तो इस, जब यहाँ पर ये यहाँ क्या पढ़ रही है, परिमेय संख्या हो रही है, तो ये चीज तो इसका विरोध कर रही है ना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये हमारे प्रूफ हो गया। ठीक है, बहुत ही सरल था, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, इसी बेस पर जितने भी सवाल है वो ऐसे होंगे, और अकेला √3 √2 √5 है तो उस वाले तरीके से नहीं, बाकी सभी सवाल इसी तरीके से, यही लैंग्वेज रहेगी सवालों की, आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ संख्या का चेंज होगा। ठीक है, करके बताता हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आप नोट कर लीजिए, कर लिया हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब पहला सवाल है हमारे पास में, सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याएं अपरिमेय हैं। हम इन संख्या को क्या करना है, अपरिमेय संख्या प्रूफ करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला करते हैं। क्या दिया, पहला पहला सवाल दिया तीसरे का, 1/√, यही तो दिया, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या माननी है आपने इसको, एक परिमेय संख्या मान। ठीक है, परिमेय संख्या है, यहां तक समझ में आएगा, वही लैंग्वेज सेम करनी है, अर्थात परिमेय संख्या अर्थात ऐसी ऐसी सहअभाज्य, हाँ ऐसी सहअभाज्य संख्या ए व बी
बी बराबर नहीं है 0 ज्ञात कर सकते हैं कि, क्या ज्ञात कर सकते हैं कि 1/√2, 1/√2 बराबर A/B। तो हम इसको पलट दें, हम लिख सकते हैं √2 बराबर B/A। इसको पलट दिया तो ये भी पलट जाएगा। ठीक है, हमने इसको पलट दिया, ये √2, इसको पलटेंगे B/A। यहाँ लिखेंगे A व B पूर्णांक, A और B क्या है, पूर्णांक है, इसलिए B/A एक परिमेय संख्या, B/A क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या, √2 भी क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, परिमेय संख्या, तो इसका विरोध होता है, लेकिन इसका विरोध होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यानी ये भी सेम वही कंडीशन आ गई कि इसका भी विरोध हो रहा है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। मान लो हमने √5 की जगह √2 प्रूफ किया होता तो वहां पर भी तो ये कंडीशन आएगी कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, हमने प्रूफ कर लिया। तो लेकिन ये इसके हिसाब से ये परिमेय, तो ये भी क्या आ रही है, परिमेय संख्या, लेकिन ये तो इस चीज का विरोध कर रही है, इस चीज का क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है, विरोध हो रहा है। अतः रूट, अतः 1/2, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो ये भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। अब लिख सकते हैं, नोट कर लीजिए। सेम यही कंडीशन के हिसाब से दूसरा सवाल है, सेम कंडीशन के हिसाब से तीसरा सवाल है। नोट हो गया, ठीक है। मैं दूसरा वाला कराता हूँ इसी। अब देखो दूसरे में क्या चेंज करूं, दूसरा सवाल है मेरे पास में, क्या दिया है, दूसरा सवाल दिया 7√5, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, अर्थात ऐसी छह अभाज्य संख्या ए और बी बराबर नहीं 0 के ज्ञात कर सकते हैं कि 7√5। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, 7 गुणा में तो डिवाइड में आ जाएगा, √5 बराबर क्या हो जाएगा, A/B। हम यहां लिखेंगे 7, A व B पूर्णांक है, इसलिए A ही यहां आ जाएगा, साफ नीचे आएगा, तो A/7B एक परिमेय संख्या होगी, अर्थात इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। इसका विरोध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसका विरोध हो रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। हमने प्रूफ कर लिया, दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। तो आप देख सकते हैं दूसरे क्वेश्चन में मैंने ज्यादा कोई चेंज नहीं, सेम लैंग्वेज, सब कुछ वही है, सिर्फ और सिर्फ संख्या चेंज हो, क्या चेंज होना, संख्या चेंज होनी है। ठीक है, नोट हो गया, चलिए आप नोट कर लेंगे इसको अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से। कोई भी दिक्कत होती है आप मुझे बता सकते हैं। नोट हो गया, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और सबसे अच्छे स्क्रीनशॉट से अच्छा है कि आप वीडियो को दोबारा
बैक करके देख लीजिए। एक बार समझ में ना आए तो दूसरी बार भी जरूर देखें, ठीक है। तो आपको इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन बचा है मत, वो क्या दे रखा है, तीसरा सवाल। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड में क्या दिया, 6 प्लस रूट, क्या दिया, 6 प्लस रूट, ये सवाल दिया। इस सवाल को मैं आपको देता हूं होमवर्क, इसमें देता हूं होमवर्क। ये सवाल आपको स्वयं करना है और इसका जो है प्रूफ करना है। ये आपके लिए होमवर्क हो गया एक सवाल, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो अब लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।